सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक अशोक कुमार चौधरी, अधिशासी अभियंता PWD हल्द्वानी। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक दिग्विजय सिंह, सचिव नवीन मंडी समिति हल्द्वानी नैनीताल। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक AP वाजपेयी, प्रशासक गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी नैनीताल। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक राजेश चौहान, प्रोपराइटर प्रशांत इलेक्ट्रिकल एवं A क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हल्द्वानी नैनीताल। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक समित टिक्कू, प्रबंधक एवं स्मृति टिक्कू, शैक्षणिक प्रबंधिका, दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल RTO रोड हल्द्वानी। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक कात्यायन रौतेला, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंथिया इंटरनेशनल स्कूल हरकपुर क्वीरा लामा चौड़ हल्द्वानी। सभी प्रदेश एवं नैनीताल जिला वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक प्रमोद तोलिया, वरिष्ठ BJP नेता उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं नैनीताल जिला वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक बेला तोलिया, अध्यक्ष नैनीताल जिला पंचायत उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक प्रदीप बिष्ट, वरिष्ठ BJP नेता हल्द्वानी उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं जागेश्वर वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक सुमित हृदय, विधायक हल्द्वानी। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक दीपक बलियूटिया, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक ललित जोशी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री कांग्रेस उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट, कांग्रेस महानगर अध्यक्ष हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड। सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक मजहर नईम नवाब, पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड एवं वरिष्ठ नेता BJP उत्तराखंड।
सभी प्रदेश एवं हल्द्वानी वासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक बधाई और ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं। निवेदक मजहर नईम नवाब, पूर्व उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग उत्तराखंड एवं वरिष्ठ नेता बीजेपी उत्तर। तो चलिए आपको सीधा ऋषिकेश लिए चलते हैं, जहां एरो मेडिकल सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है। आज इस कार्यक्रम में इन 5 स्तंभों की मजबूत झलक दिखाई देती है। अब यहां लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आयुष स्वास्थ्य योजना के तहत 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ड्रोन के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर सर्विस, एम्स दिल्ली और एम्स बिलासपुर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के 5 अन्य एम्स में सेवाओं का विस्तार, मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, नर्सिंग कॉलेजों का भूमि पूजन, देश में स्वास्थ्य सेवाओं के कायाकल्प से जुड़े ऐसे अनेकों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी है, इनमें से कई अस्पताल हमारे श्रमिक भाई बहनों के इलाज के लिए बनाए गए हैं। ये अस्पताल हमारे श्रमिक वर्ग की सेवा के केंद्र बनेंगे। आज जिन फार्मा यूनिट्स का लोकार्पण हुआ है, उनसे देश में ही एडवांस मेडिसिन के साथ हाई क्वालिटी स्टेंट्स और इम्प्लांट्स भी बनेंगे। फार्मा सेक्टर में भारत की ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। साथियों, हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था। इसलिए ही उस संवेदना में से, उस दर्द में से, उस पीड़ा में से मेरे देशवासियों के प्रति पूर्ण समर्पण भाव में से आयुष्मान भारत योजना ने जन्म लिया है। सरकार ने तय किया
कि गरीब के अस्पताल में भर्ती होने का खर्च 5 लाख रुपए तक के इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज मुझे संतोष है कि देश में लगभग 4 करोड़ गरीबों ने आयुष्मान योजना का लाभ उठाया है। ये 4 करोड़ गरीब अस्पताल में भर्ती हुए, इनमें से कुछ तो अलग अलग बीमारियों के लिए कई बार भर्ती हुए, अपनी बीमारी का इलाज कराया और इन्हें एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। अगर आयुष्मान योजना न होती तो इन गरीबों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से देने होते। मैं अक्सर देश के अलग अलग राज्यों में आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से मिलता हूं, उनसे सुख दुख की बातें सुनता हूं, उनका अनुभव सुनता हूं। और बात करते हुए उनकी आंखों में से जो खुशी के आंसू छलकते हैं, वो आयुष्मान योजना से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, हर डॉक्टर के लिए, हर पैरामेडिकल स्टाफ के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होते। इससे बड़ा आशीर्वाद नहीं हो सकता। आप विश्वास करिए, लोगों को ऐसे संकट से उबारने वाली योजना पहले कभी नहीं बनी। और आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आयुष्मान योजना का विस्तार हो रहा है। देश के हर बुजुर्ग की नजर इस कार्यक्रम पर है। चुनाव के समय मैंने गारंटी दी थी कि तीसरे कार्यकाल में 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। आज धन्वंतरी जयंती पर ये गारंटी पूरी हो रही है। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। गरीब हो, मध्यम वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, हर कोई इसका लाभार्थी बन सकता है। जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है, इस देश का नागरिक, वो इसका लाभ अगर 70 साल से ज्यादा उम्र है ले सकता है। हर बुजुर्ग चिंता से मुक्त हो, वो स्वस्थ जीवन जिए, स्वाभिमान के साथ जीवन जिए। ये योजना इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। घर के बुजुर्ग के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो परिवार के खर्चे भी कम होंगे, उनकी चिंता भी कम होगी। मैं इस योजना के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मैं भी यहां से प्रणाम करते हुए वय वंदना करता हूं।
लेकिन साथ साथ मैं दिल्ली के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं और पश्चिम बंगाल के 70 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं उनसे क्षमा मांगता हूं कि मुझे पता तो चलेगा आपको कष्ट है, मुझे जानकारी तो मिलेगी, लेकिन मैं आपको सहाय नहीं कर पाऊंगा। और कारण, दिल्ली में जो सरकार है और पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो इस आयुष्मान योजना से जुड़ नहीं रही है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं, मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। और मेरे लिए ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। साथियों, गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, सभी के लिए इलाज का खर्च कम से कम हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। आज देश भर में 14,000 से ज्यादा पीएम जन औषधि केंद्र इस बात के साक्षी हैं कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट पर दवाइयां मिलती है। अगर ये जन औषधि केंद्र ना होते तो गरीबों को, मध्यम वर्ग को अब तक जो दवाइयां बिकी है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 30,000 करोड़ रुपया उनका दवाइयों के लिए ज्यादा खर्च हुआ होता, उनके 30,000 करोड़ रुपए बचे क्योंकि जन औषधि केंद्र से दवाई मिली, 80% डिस्काउंट में मिली। आप जानते हैं, हमने स्टेंट और नी इम्प्लांट में जैसे उपकरणों को सस्ता किया है। अगर ये निर्णय भी ना लिया होता तो सामान्य मानवी पर, जिन्होंने ये ऑपरेशन करवाए हैं, उनको 80,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ता। ये हमारे प्रयासों का परिणाम है कि उनके 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। मुफ्त डायलिसिस की योजना से भी लाखों मरीजों का हजारों करोड़ रुपए का खर्च बचा है। हमारी सरकार जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चला रही है। इससे न सिर्फ गर्भवती महिलाओं की जिंदगी बच रही है, नवजात शिशुओं का जीवन बच रहा है, बल्कि वो गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से भी बच रहे हैं। मैं अपने देश के गरीब और मध्यम वर्ग को
महंगे इलाज के बोझ से बाहर निकालकर ही रहूंगा। और देश आज इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आप जानते हैं, बीमारी से होने वाली परेशानी और रिस्क को कम करने के लिए सबसे जरूरी होती है टाइमली डायग्नोसिस। अगर कोई बीमार होता है तो उसे जल्दी जांच की सुविधा मिले, जल्दी इलाज शुरू हो सके। इसके लिए देश भर में 2 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। आज इन आरोग्य मंदिरों पर करोड़ों लोगों की कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों की आसानी से जांच हो पा रही है। आसानी से जांच की वजह से लोगों का इलाज भी समय पर शुरू हो रहा है और समय पर शुरू हुआ इलाज भी लोगों के पैसे बचा रहा है। हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके भी देशवासियों के पैसे बचा रही है। ई संजीवनी योजना के तहत अब तक 30 करोड़ लोग, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 करोड़ लोग मान्य प्रतिष्ठित डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले चुके हैं। डॉक्टरों से निशुल्क और सटीक परामर्श मिलने से भी उनके बहुत पैसे बचे हैं। आज हमने यूविन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के साथ ही भारत के पास अपना एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंटरफेस होगा। कोरोना के समय हमारे कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई की सक्सेस भी आज एक ग्लोबल स्टोरी बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने स्थानीय निवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने एरो मेडिकल सर्विसेज का उद्घाटन किया है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने आयुष्मान योजना का जिक्र किया, तो वहीं इस दौरान विपक्षियों पर निशाना साधना भी नहीं भूले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।